Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, guys. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. आजकल लेट आ रहे हैं बच्चे। चलो, मैंने आई थिंक होमवर्क में 7.2 दी होगी शायद। चलो, डाउट्स आए क्या कुछ? सर एक दो ही क्लासेस हुई है ना? क्या? ट्रायंगल्स की अभी 2 ही क्लासेस हुई है ना हमारी? हाँ, 2। डाउट्स आए क्या गाइस 7.2 में? मेरे को एक डाउट है पूछो। सर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले किसी का डाउट है? क्वेश्चन नंबर 6 से पहले डाउट है? No, sir. सर मेरे को है पर सर क्वेश्चन नंबर नहीं पता। सूर्यांश होमवर्क किया है? नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 6 ही है। यस सर। सूर्यांश होमवर्क किया है? आवाज नहीं आ रही, चैट पे लिख दो। अनुश्री, अपूर्वा, होमवर्क कंप्लीट है तुम लोगों का? अनुश्री एंड अपूर्वा। सर मैंने अभी 7.1 तक ही किया है, मैंने 7.2 नहीं की थी। क्यों? सर बिकॉज़ अभी पिछले 2 दिन में तबीयत ठीक नहीं थी। पिछले 2 दिन में मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी सर, जुकाम था। क्या वृत्ति बोल रही है? यस सर। तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम होमवर्क करके नहीं आओगी। सर लास्ट क्लास में मैं एब्सेंट भी थी इसी वजह से। स्टिल क्या तबीयत खराब में क्या था? सर कोल्ड था। कुछ कोई और काम नहीं कर रही थी, बेड पे थे? यस सर, सो रही थी। ओके। सूर्यांश, देखो इनका नाम क्वेश्चन नंबर 8 भी डाउट है मुझे। अभी करते हैं ना। सूर्यांश ने किया है ना अनुश्री ने किया है। साथ साथ नहीं करते हो फिर सब छूटता जाता है। कितनी बार समझाऊं एक बात को? Question 8. सर क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट। यस 5 में सेकंड पार्ट कहाँ है? सर क्वेश्चन अच्छा 7.1 खोलिए सर। सॉरी सर। चलो, अच्छा सिमरन का बर्थडे है, सो एवरीवन कैन विश हर Thank you, sir. हैप्पी बर्थडे किड। और लोग भी कर सकते हो, और यहाँ का ट्रेडिशन तो पता ही है, पेटीएम नंबर आ जाएंगे सबके। ओनली 500 रुपीज टू एवरीवन। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हम पहले बना लेते हैं डायग्राम। AB और AC इक्वल है। तुम लोग कुछ पार्टी वगैरह तो हो नहीं पा रही होगी? No, sir. बहुत लोग ऐसा परेशान हो गए ना कि लॉकडाउन में बर्थडे निकल गया। कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर डबल कर लेना सेलिब्रेशन। हाँ, कह रहा साइड BA इज प्रोड्यूस टू D। अभी देखो ध्यान रखना, जब लिखा हो BA इज प्रोड्यूस, तो जिस ऑर्डर में लिखा होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर कह रहा है कि AB इज प्रोड्यूस्ड, तो A से B की तरफ उसको बढ़ाना। BA है तो B से A की तरफ बढ़ाना। तो मैं इसको नीचे की तरफ बढ़ाऊंगा। मैंने जानबूझ के ऑर्डर इधर चेंज कर दिया ताकि नीचे मेरे पास जगह थी एक्स्ट्रा। तो BA को आगे बढ़ा दिया गया है। BA इज प्रोड्यूस, तो A वाली साइड से बढ़ाना।
सच दैट AD इज इक्वल टू AB। कितना बढ़ाया गया है कि AD और AB की लेंथ इक्वल हो जाए। तो ये अगर D है तो AD और AB इक्वल हो गए। शो दैट एंगल BCD इज राइट एंगल। तो हमें प्रूव करना है जो BCD एंगल बनेगा वो 90 बनेगा। चलो और बता सकता है इसको? किसी का डाउट था? नहीं, बस एक लोगों का डाउट था, बाकी सबका तो हो गया ना। है कोई बताने वाला? क्या है भाई, ये काम हो नहीं रहा है, ये मुझे दिख रहा है, मक्कारी चल रही बहुत ज्यादा। दिस इज टू बैड। प्रथम तुमने नहीं किया है? विदुषी, वानिका, तुम सबने नहीं किया ये क्वेश्चन? सर ये क्वेश्चन 8 है ना? सर क्वेश्चन ही है पर 6 एक्सरसाइज पूरी करिए। ये तो अब ये तो पकड़ेगा बाय चांस। चलो तो इसमें AB और AC इक्वल, सॉरी AB और AC इक्वल दे रखे हैं। अगर AB और AC इक्वल है तो हम कह सकते हैं एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसको मैं अगर x मान लूं तो ये भी x हो जाएगा। यस सर। सिमिलरली ट्रायंगल ACD में भी दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अब सेम मत समझ लेना, इक्वल होंगे। तो अगर ये एंगल y है तो ये एंगल भी y हो जाएगा। ठीक है। यस सर। अभी देखो इन सारे एंगल्स का सम क्या होना चाहिए? सर 180। 180। ये ट्रायंगल्स के एंगल पे सारे एंगल्स का सम होगा 180। सारे एंगल्स ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई। तो 2 टाइम्स x प्लस वाई आ जाएगा जो कि 180 आएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई क्या आ गया? 90। 90। और हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल है वो x प्लस वाई, तो यही तो एंगल था। और ये क्या है? ये x प्लस वाई है, तो ये 90 आ गया। ये हमें प्रूव करना था। ठीक है। यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आई थिंक सबको डाउट है क्वेश्चन नंबर 8। सबको डाउट होगा किया तो नहीं। हाँ सर मेरे को क्वेश्चन नंबर मिल गया। सर क्वेश्चन 4 में सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 4 में सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हो गया है। यस सर। तो भाई अगर फर्स्ट पार्ट हो गया तो सेकंड पार्ट तो CPCT से हो जाएगा ना। अगर ABE और ACF कॉन्ग्रुएंट है तो AB इज इक्वल टू AC CPCT से नहीं कह देंगे? हाँ सर क्या नहीं पता चला। अभी समझ में आया कि नहीं आया? सर CPCT यानी कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हाँ, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग सारे पार्ट्स इक्वल होते हैं, तीनों साइड्स आपस में इक्वल और तीनों एंगल्स। तो एक ट्रायंगल की साइड AB है और एक ट्रायंगल की साइड AC है, तो दोनों इक्वल होंगे। ओके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल लो। 8 तो बहुत इजी है। शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर 60 ईच। इसमें क्या डाउट आ गया? आ गया किसी को ये? सर हाँ हाँ सर मुझे मैं सर बोलूं? बोलो। सर angles of an equilateral triangle are 60 degree because because by the angle sum property we can say 60 plus 60 plus 60 equals to 180. नहीं, तो तीनों एंगल इक्वल है ये हमें कैसे मालूम है? सर इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो ये कैसे इक्विलेटरल का मतलब होता है इसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। ये कैसे मालूम कि तीनों एंगल इक्वल है? सर साइड्स इक्वल है तो एंगल। हमने जो पढ़ा है अपने चैप्टर में, तो क्या हमने तीनों साइड्स के लिए पढ़ा है, दो साइड्स के लिए पढ़ा है? दो साइड्स के लिए। दो के लिए पढ़ा। तो दो दो के लेके करेंगे हम कि AB और AC इक्वल है, तो बाय आवर थ्योरम ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। यस सर। और फिर कोई और दो साइड ले लो। फिर हमने कहा यार AB और BC भी तो इक्वल है, यस सर। तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये भी x हो जाएगा। तो अब हम कह देंगे कि तीनों एंगल इक्वल हैं, तीनों का सम 180 होता है, तो तीनों एंगल 60 ईच हो जाएंगे। समझ गए? तो सर बेसिकली इसमें यही दिखाना था कि तीनों एंगल इक्वल होंगे और उसको यूज करना था हमने जो थ्योरम पढ़ी अपने एज पर आवर सिलेबस। ठीक है।
Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट। सर तुम ये भी कह सकते हैं ना इस वाले में कि सर इफ एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB इक्वल्स टू 180 डिग्री। हाँ तो- लेकिन पहले हम ये दिखाएंगे तीनों इक्वल है, उसके बाद कहेंगे ये बात। अच्छा ओके। ठीक है चलो। तो आई गेस और डाउट नहीं है, एंड दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग कि होमवर्क नहीं कर रहे हो तुम लोग। लॉकडाउन या ऑनलाइन क्लासेस का ठीक है एडवांटेज के लिए तुम डिसएडवांटेज ले रहे हो, घर में बैठे हो कि हाँ ठीक है सर अच्छे से चेक नहीं कर सकते, बट इट्स योर लॉस एनी टाइम, इट्स योर लॉस। और मैं हमेशा ये बताता हूँ, सबको पता ही होता है, लेकिन ठीक है कौन जिसको नहीं सुधारना है कौन सुधार सकता है, सो इट्स योर चॉइस। चलो तो कुछ चीजें इस चैप्टर में रह गई हैं, दैट इज इनइक्वालिटीज। थोड़ा सा नया है तुम्हारे लिए, सिंपल है वैसे। थ्योरम्स हैं कुछ जिनके प्रूफ आएंगे नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा एक आध तुम्हें टेढ़ा मेढ़ा हल्का फुल्का लग सकता है। तो जो पहले थ्योरम है स्टेटमेंट लिख लो बुकिश लैंग्वेज में। इनइक्वालिटी पे बेस्ड है। इनइक्वालिटी का मतलब जो इक्वल ना हो, मतलब छोटे बड़े वाली बात है कि ग्रेटर देन या लेस देन होगा। तो थ्योरम लिखो, इफ टू sides of a triangle, if two sides of a triangle are unequal, if two sides of a triangle are unequal, the angle opposite to the longer side, the angle opposite to the longer side is larger या फिर greater. Angle opposite to the longer side is greater. तो आई गेस स्टेटमेंट का मतलब समझ गए होंगे कि ट्रायंगल में जो दो साइड हम पकड़ेंगे, जो साइड ज्यादा लंबी होगी, जो लॉन्गर होगी, उसके अपोजिट एंगल भी बड़ा होगा। लॉन्गर साइड का अपोजिट एंगल बड़ा होगा। अगर दो साइड अगर इक्वल होती है तो पता ही है कि दोनों एंगल इक्वल होते हैं, और अगर साइड्स इक्वल नहीं तो जो साइड ज्यादा लंबी होगी उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो ज्यादा बड़ा होगा, मतलब इन कंपैरिजन बड़ा होगा। तो बेसिकली गिवन क्या है, हमें गिवन है कि AC इज ग्रेटर देन AB, और हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ कि जो AC के ऑपोजिट एंगल है, मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। जो AC के ऑपोजिट एंगल है वो बड़ा होगा जो AB के अपोजिट है उस एंगल से। स्टेटमेंट क्लियर है सबको? ठीक है, इसका प्रूफ कैसे होगा? प्रूफ ऐसे बुक में भी सर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। कह रहा है कि एक ट्रायंगल में जो लंबी साइड होगी, आउट ऑफ टू साइड्स, अगर तुम दो साइड देखोगे तो जो लंबी साइड होगी उसके अपोजिट एंगल भी बड़ा होगा। एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। जैसे AC साइड बड़ी है AB से, तो AC का जो अपोजिट एंगल है जो कि B है यहाँ पर, दैट वुड बी ग्रेटर देन जो AB का अपोजिट एंगल है जो कि C है यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। हाँ ये होगा। अब ये थ्योरम है, ये हम हमेशा यूज करेंगे आगे, बस अभी हम इसका प्रूफ देख रहे हैं कि कैसे निकाला। ये थोड़ा सा प्रूफ कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन हमने किया कि हमने AC में एक पॉइंट ले लिया D, सच दैट कि जो AD है वो AB के इक्वल है। क्योंकि AC बड़ा है तो थोड़ा सा छोटा पार्ट ले लेते हैं उसका। तो हमने ऐसा पॉइंट ले लिया है AC में such that AD is equal to AB। ठीक है, और मैंने B और D को ज्वाइन कर दिया है। अभी देखो ट्रायंगल ABD में AB और AD इक्वल है, ये हमने खुद ही लिया हुआ है। AB और AD इक्वल है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. अगर AB और AD इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। Yes, sir. तो हम कह सकते हैं, देखो ये प्रूफ तो कोई बताएगा नहीं, ध्यान सुनना, और बुक में भी नहीं है।
और पूछा भी नहीं जाएगा, तो सिर्फ नॉलेज के लिए अच्छे से समझ लो। तो ए बी डी और ए डी बी इक्वल हो गए, ठीक है भाई। अच्छा, अभी क्या हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल ए डी बी है, बताना क्या ये जो ट्रायंगल बी सी डी है ये वाला, इसका एक्सटीरियर एंगल है? ध्यान से देखो, Yes, sir. बी सी डी के लिए ये जो एंगल ए बी डी है, क्या ये एक्सटीरियर एंगल Yes, sir. है? और एक्सटीरियर Yes, एंगल sir. किसके इक्वल होता है? सम ऑफ सर ऑपोजिट एंगल्स। इंटीरियर एंगल। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। Yes, sir. तो क्या Yes, sir. एक्सटीरियर एंगल हमेशा इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है? अपोजिट इंटीरियर एंगल से, साथ वाले के नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों का Yes, सम yes, होता है भाई। अगर एक 10 है एक 50 है तो सम तो 60 हो जाएगा, दोनों से ही बड़ा होगा। तो Yes, sir. एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि एंगल ए डी बी बड़ा होगा एंगल ए सी बी से? क्योंकि Yes, एडीबी sir. इंटीरियर है और एसीबी ऑपोजिट इंटीरियर है, कोई Yes, दिक्कत नहीं sir. इसमें, ठीक है भाई। अच्छा, ए सर डी बी, सर हाँ डीसीबी क्यों नहीं लिया? एंगल डीसीबी। एक ही एंगल है, नाम ही तो है अलग अलग, एसीबी और डीसीबी सेम ही तो है, ओके सर। ठीक है। अभी देखो ए डी बी और ए बी डी इक्वल है, तो हम ए डी बी की जगह ए बी डी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ए Yes, डी sir. बी और ए बी डी तो इक्वल ही है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी डी भी ए सी बी से बड़ा होगा, Yes, sir. ठीक है। अभी एक बात बताओ, जो एंगल ए बी सी है, ये पूरा एंगल, क्या ये ए बी डी से बड़ा है? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पार्ट भी है। ए Yes. बी सी ए बी डी से तो बड़ा ही होगा, ए Yes, बी sir. डी है Yes, और ए sir. बी सी पूरा है, ठीक है। तो अगर ए बी डी बड़ा है किसी एंगल से, तो क्या ए बी सी भी बड़ा होगा उससे? क्योंकि ए बी सी तो और बड़ा है। Yes, sir. तो क्या हम कह सकते हैं कि जो ए बी सी है वो बड़ा होगा ए सी बी से? Yes, तो sir. जो बड़ा था हमने उसको और बड़ा कर दिया, ये ऑलरेडी बड़ा था लेफ्ट राइट हैंड साइड से, हमने इसकी जगह और बड़ा लिख दिया, तो वो भी बड़ा ही होगा, ठीक है। Yes, sir. अगर x किसी y से बड़ा है तो हम कह सकते हैं x प्लस 10 तो बड़ा होगा ही होगा y से, क्योंकि हमने x को और बड़ा कर दिया है, एग्रीड। तो यही काम यहाँ कर रहे हैं कि भाई ए बी डी तो बड़ा था ही, ए बी सी और बड़ा है, तो हमने कहा ए बी सी भी बड़ा होगा, जिससे भी ए बी डी बड़ा है ए बी सी तो उससे बड़ा होगा ही होगा। और यही हमें प्रूफ करना था, यहीं पर हमारा प्रूफ कंप्लीट हुआ। ए बी सी मतलब एंगल बी तो है शॉर्ट में, और ए सी बी एंगल सी है। आ गया सबका समझ में? Yes, sir. एनालिटिकल है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लिख लो। और हर जगह रीजन लिखना, मैंने कहीं रीजन नहीं लिखा है क्योंकि मैं बोल रहा था साथ में, हर जगह रीजन लिखना तुम लोग हर एक लाइन में।
सब रीजन आई होप मिल गया होगा। यहाँ पर अपोजिट साइड से इक्वल है, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पर इक्वल टू वाला यूज किया है कि ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ पर हमने और बड़ा एंगल ले लिया है, वो रीजन है। लिख लिया सबने? No, sir. ओके ओके, लिख लो आराम से, Sir, 2 minutes. आराम से, जब हो जाए तो बता देना। रोहित तुमने होमवर्क किया था? सर नहीं, समझ नहीं आया था। क्या? सर नहीं किया था। इफ यू आर सेइंग सॉरी तो सॉरी का मैं क्या ही करूंगा, डिसअपॉइंट करते रहो सारे लोग। Sir, done. ओके, Sir, done. अच्छा हो गया पूर्वा तुम्हारा? Yes, sir. Okay, let's move on. Let's see the next theorem which is converse of it. Converse का मतलब समझने लगे हो तुम लोग? बहुत सारी थ्योरम्स आएंगे जहां पर कन्वर्स बात होगी। कन्वर्स का मतलब है साइड चेंज होना। साइड चेंज होने का मतलब है कि गिवन है ए और हमने प्रूव किया है बी। कन्वर्स में क्या हो जाएगा? गिवन है बी और हमने प्रूव किया है ए। जैसे वो वाली थ्योरम थी, आई थिंक हमने उसका कन्वर्स नहीं लिखा ना, आइसोसेलेस वाले का, कि अगर ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। कन्वर्स क्या है इसका? कि अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। समझ गए बात को? दोनों साइड से थ्योरम है। Yes, sir. कोई क्लास में सब सन्नाटे में क्यों? और जरूरी नहीं कि हर थ्योरम का कन्वर्स हो, बहुत सारी का होगा, बहुत सारी का नहीं होगा। तो जैसे उस वाले का था, इसका भी कन्वर्स है। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर किसी ट्रायंगल में जो साइड लॉन्गर होती है, लंबी होती है, उसके ऑपोजिट एंगल बड़ा होता है, तो कन्वर्स में क्या हो जाएगा? बताओ कन्वर्स में क्या हो जाएगा? सर कि जो साइड Sir, जो शॉर्टर होती है angle- उसका एंगल भी लेस होता है। वो तो हो ही गया, बड़ा है तो दूसरा वाला छोटा अपने आप हो गया। अरे सर जो एंगल ज्यादा है उसकी अपोजिट साइड बड़ी है। वेरी गुड। कि अगर दो एंगल में जो बड़ा एंगल होगा उसके ऑपोजिट साइड भी बड़ी होगी। स्टेटमेंट लिख लो, एंगल ऑपोजिट टू द सॉरी इस बार क्या था, नहीं, एक मिनट रुक जाओ। द साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल या ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। कि जो एंगल बड़ा होगा उसकी ऑपोजिट साइड भी लेंथ में ज्यादा होगी। तो इस बार गिवन में उल्टा हो गया। पिछली बार गिवन में साइड थी, इस बार गिवन में एंगल्स है। गिवन क्या है? एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, और हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ शॉर्ट में लिखा है मैंने कि जो बी के ऑपोजिट साइड है ए सी, वो बड़ी है सी के ऑपोजिट साइड जो कि है ए बी। इसका प्रूफ बहुत छोटा सा है, इंटरेस्टिंग है, और ये प्रूफ करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ, सुन रखा है पहले तुमने, कॉन्ट्राडिक्शन। और एक लाइन में ये प्रूव हो जाएगा, और प्योर मैथमेटिकल प्रूफ है, लेकिन ये समझना कि यार ये तो ये कैसे कर दिया। तो हमें प्रूफ करना है कि ए सी ए बी से बड़ी है। तो हम क्या मान लेंगे पहले? लेट कॉन्ट्राडिक्शन हम क्या करते हैं पहले? अजम्पशन लेते हैं। और जस्ट तुम क्लास में हो, और जस्ट
एक मिनट गाइस, एक फोन। हाँ, तो जब हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करते हैं, और सुनो बहुत पहले हमने मैसेज किया था कि आई विल नॉट रिपीट इट और ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन कोई सेंस नहीं, कोई मैन ऑफ योर वर्ड्स तो हो नहीं, तो मुझे लग रहा है। एनीवे, तो हम हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन में क्या करते हैं, अपोजिट को ट्रू मान लेते हैं जो हमें प्रूव करना होता है। हमें प्रूव करना है AC इज लॉन्गर देन AB, तो हम ट्रू क्या मान लेंगे? AB is longer than AC. वेरी गुड, क्या हम अपोजिट की मान लेते हैं? चलो, हो सकता है, लेट AB इज लॉन्गर देन AC, ठीक है। अब अगर AB AC से लंबी है, तो हम ऑलरेडी एक थ्योरम सीख चुके हैं, पिछली थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम व्हाट वी कैन से, if AB is longer than AC, then according to previous theorem what we can say? Sir, Angle can- ACB is greater. Sir, angle B is greater than angle C. नहीं, AB के अपोजिट वाला बड़ा होगा ना, ACB. साइड, तो एंगल C शॉर्ट में भी चल जाएगा। एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल B, अच्छा उल्टा बोल दिया। और ये यही एक ही पहले स्टेप में ही कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ओके, हमें ऑलरेडी पता है कि ये गलत बात है। गिवन क्या है कि एंगल B बड़ा है एंगल C से, तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। सर कॉन्ट्राडिक्शन मतलब रॉन्ग assumptions ना, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि किसी बात का गलत। यार हिंदी में एग्जैक्ट मीनिंग विरोधाभास होता है, उसको नॉर्मल लैंग्वेज में इसको बोलना बड़ा टफ है, समझा सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि कोई चीज एग्जांपल दिया होता है यार कि पहले कुछ कहा फिर कुछ ऐसा बोल दिया जो पहली बात को ही काट रहा हो हमारी। तो जैसे हमने पहले कहा था कि AB बड़ा है AC से, AB बड़ा है AC से, और फाइनली C एंगल बड़ा आ गया एंगल B से, और गिवन था एंगल B बड़ा एंगल C से, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि गिवन कुछ और है, आ कुछ और गया, तो उसका ऑपोजिट ही आ गया, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड में हमेशा ऐसा होगा कि लास्ट में कुछ गलत आ जाएगा, और गलत आने का रीजन ये होगा कि हमारी अजम्पशन रॉन्ग थी, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, और हमारा AC जो है वो AB से बड़ा होगा। अगर और लेंदी लिखना है तो फिर इक्वल वाला केस भी ले सकते हैं कि भाई एक बार मान लिया कि बड़ा है तो वो गलत हो गई अजम्पशन, एक बार इक्वल मान लो तो भी गलत अजम्पशन हो जाएगी, क्योंकि इक्वल केस में एंगल इक्वल आ जाएंगे, जो भी वो भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि गिवन है कि एंगल B बड़ा है, ठीक है। ओके सर। सर इतना ही प्रूफ है बस? बस एक लाइन का ही प्रूफ है। ओके। लिख लिया सबने? यस सर। चलो, एक लास्ट थ्योरम, एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट वन, इससे बेस्ट क्वेश्चन भी आता है, और ये तुमने क्लास 8 में भी किया, मैंने बताया था, आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर और नॉट। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, किसी को याद हो तो बोल दे आगे। Is greater than the It's third. greater the third side. Greater than the third side. Very good, very good. Sum of two sides of a triangle is always greater than the third side. इसको कहने का एक तरीका और है, लेट्स से, तो मान लेते हैं हमारे ट्रायंगल की साइड की लेंथ है AB और C, ठीक है, स्मॉल ABC मान लिया। अच्छा, ये जनरल में लिख रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि AB पहली साइड है दूसरी साइड है, कोई भी कोई साइड हो सकती है। तो हम कह रहे हैं कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसको देखो एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, कैसे? मान लो हम B को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो क्या ऐसा आ जाएगा, A इज ग्रेटर देन C माइनस B। Yes, sir.
तो हम यहाँ से ये भी तो बोल सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। Yes, sir. ठीक है, तो हमें दोनों बातें ध्यान रखनी है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दो साइड को ऐड करोगे हमेशा तीसरी से बड़ी आएगी वो, और अगर दो साइड का डिफरेंस लोगे वो हमेशा तीसरे से छोटा आएगा। तो ये दोनों की हेल्प लेनी पड़ेगी क्वेश्चन करने के लिए। तो पहले हम इसका प्रूफ देख लेते हैं, इसका प्रूफ कैसे होगा। तो ये मान लो ट्रायंगल एबीसी है, हमें प्रूफ करना है कि AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या होगी, हम BA को एक्सटेंड कर देंगे थोड़ा आगे तक, सच दैट मान लो किसी पॉइंट D तक किया है तो हम उतना आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, सच दैट जो AD है दैट इज इक्वल टू AC। हमने अकॉर्डिंगली मेजर करके इसको इतना एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, अभी देखो इस ट्रायंगल में, ये मैं समझना राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा लग रहा है, बट कोई भी ट्रायंगल है कैसा भी, तो AD और AC इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। यस सर। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। Yes, sir. अच्छा मुझे ये बताओ, क्या फॉर श्योर ये वाला एंगल D वाले एंगल से बड़ा होगा? यस सर। क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है। ठीक है, फॉर श्योर वी कैन से एंगल BCD is greater than angle BDC। ठीक है, by geometry we can say that। अब इसमें जरा थ्योरम लगा देना जो हमने अभी सीखी है कि अगर जो एंगल बड़ा होता है उसकी अपोजिट साइड बड़ी होती है। पूरे ट्रायंगल पे ध्यान देना, BCD पे, बीच वाली लाइन पे ध्यान मत देना, ये हर ट्रायंगल में वैलिड होता है। तो अगर एंगल बड़ा है तो क्या थ्योरम लग सकती है? Opposite side of larger angle is greater। तो इसके जो अपोजिट, हाँ नहीं क्या बोल रहा, अच्छा लॉन्गर, ठीक है। तो जो एंगल बड़ा है उसके अपोजिट साइड भी बड़ी होगी। तो बताओ एंगल BCD के अपोजिट साइड क्या है? AD BD BD है पूरी। तो जो BD है वो किससे बड़ी होगी? एंगल D के अपोजिट साइड क्या है? BC। AC मत समझना, AC हम ट्रायंगल उस ट्रायंगल की बात ही नहीं कर रहे इसमें AC साइड है। हमारा ट्रायंगल BCD, AC इसके लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता है। तो D BC। के अपोजिट साइड BC है, तो BD इज ग्रेटर देन BC आ गया। अभी मैं BD को क्या दो पार्ट्स में लिख सकता हूँ ब्रेक करके? क्या मैं इसको AB प्लस AD लिख सकता हूँ? एक ही बात है क्या? यस सर। BD को AB प्लस AD लिख दिया, दो पार्ट में ब्रेक करके लिख दिया। ठीक है भाई, AD को मैं और कुछ लिख सकता हूँ क्या? AD किसके इक्वल? AC। Sir. क्या ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया? देखो दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा आ गया। Yes, sir. Yes, sir. ये तो हमें प्रूफ करना था, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, और ये हो गया। ठीक है, सर हाँ क्या आप और बार बता सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। विदुषी, सबसे पहले तो ट्रायंगल बना हुआ है ABC, हमने BA को एक्सटेंड किया सच दैट AD और AC इक्वल है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। ओके। ठीक है, अब तो हमने कहा कि यार ये दोनों एंगल तो इक्वल होंगे, जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ। यस सर। ये वाला एंगल जो होगा वो थोड़ा बड़ा होगा फॉर श्योर, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पार्ट है। यस सर। ये पूरा एंगल जो मैंने रेड से किया है वो ब्लू वाले पे तो बड़ा ही होगा। यस सर। तो हम कह सकते हैं एंगल BCD इज ग्रेटर देन एंगल BDC। रेड वाला एंगल इज ग्रेटर देन ब्लू वाला एंगल, ये लिखा हुआ है। फिर हमने थ्योरम यूज कर ली कि जो एंगल बड़ा था उसकी अपोजिट साइड बड़ी है, तो रेड वाला जो एंगल उसके अपोजिट साइड है BD, और यहाँ पर जो ब्लू वाला एंगल है ये वाला, इसके अपोजिट साइड है BC। हमने कह दिया यार कि BD विल बी लॉन्गर देन BC। ओके सर। ठीक है, BD को हमने लिख दिया AB प्लस AD बाई डायग्राम, और AD को AC लिख दिया क्योंकि वो दोनों इक्वल थे। ओके सर। ठीक है, तनिष्का, सात्विक, तुम लोगों ने होमवर्क किया था? सर प्रूफ करने के लिए आ सकता है टेस्ट में? यहाँ पर आ सकता है, स्कूल में नहीं आएगा। तनिष्का, सात्विक, एरन, क्या तुम लोगों ने होमवर्क किया है कंप्लीट? सात्विक ने क्यों नहीं किया? सात्विक मजे मजे में या कोई रीजन है? एरन तुमसे भी पूछ रहे हैं।
भूल गए थे, वेरी गुड। एरिन क्लास में नहीं है क्या? ध्रुव तुम हो क्लास में? तुम हो तो अच्छा, बोल क्यों नहीं रहा रहे? होमवर्क किया है कि नहीं किया? मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे? आई एम देयर लिख दिया लेकिन होमवर्क का नहीं बता रहा है। आई फॉरगॉट टू नोट डाउन। पूछ लेते भाई, मैं कौन सा प्राइम मिनिस्टर हूँ कि अवेलेबल नहीं होता हूँ, तुम्हारे पास नंबर नहीं है या वीडियो अवेलेबल नहीं है? एक से एक बहाने हैं। ध्रुव तुम क्लास में नहीं हो क्या? तुम भी हो। होमवर्क अब से मैं पूछ रहा हूँ किया है कि नहीं किया, क्यों नहीं बोल रहे हो कुछ? नोट कर लिया सबने? यस सर। सारे मक्कारों की सेना दिख रही है एक साथ। चलो अभी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन कैसा रहेगा? क्वेश्चन कहेगा कि यार टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, दो साइड दे देगा ट्रायंगल की, सपोज कुछ भी दे दिया 4 and 6। फिर पूछेगा व्हाट कैन बी द थर्ड साइड। Two sides of a triangle are 4 and 6. What can be the length of third side? What can be पूछा है? Anyone who can do? So it would be more Sir, than 2 less and than less than 10. 10. ठीक है। Three. ये किसने बोला वैसे अभी राइट नाउ? Vidushi. गुड गुड। और किसी ने बोला क्या? Sir, Simran. Sir, मैंने less than 10 बोला था. ओके, दैट्स Sir, नॉट कंप्लीट दो। हाँ Yes. sir, we can say that so the other side will be less than 4 and greater than 2. लेस देन 4। Uh, 4 से लेस क्यों होगी? चलो जिन्हें आता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता वो सीख ले, बहुत छोटा सा है। इसके शॉर्टकट में अगर सिर्फ आंसर लिखना है तो जो थर्ड साइड होगी वो उनके सम से छोटी होगी और डिफरेंस से बड़ी होगी। तो ये शॉर्टकट मतलब डायरेक्टली आंसर वाली बात है। थर्ड साइड विल बी लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 2। 2 से बड़ी और 10 से छोटी, सम से बड़ी और डिफरेंस से, सॉरी डिफरेंस से बड़ी और सम से छोटी। लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? तो हम कहेंगे कि लेट द थर्ड साइड बी x। मान लेते हैं कि तीसरी साइड x है। अब थ्योरम लगाओ। थ्योरम क्या कहेगी? जो थर्ड साइड होगी दैट विल बी लेस देन सम ऑफ टू साइड्स। तो हम कह सकते हैं कि x शुड बी लेस देन 10। ये प्रॉपर इनइक्वालिटी लिखी है हमने। सम ऑफ टू साइड्स, ये सम ऑफ टू साइड्स लिखा हुआ है, इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। और ऐसे डिफरेंस वाला लिखेंगे कि डिफरेंस ऑफ टू साइड जो कि 2 है, विच शुड बी लेस देन द थर्ड साइड। तो हमारी जो थर्ड साइड x होगी, प्रॉपर इनइक्वालिटी ऐसे लिखेंगे कि x इज द थर्ड साइड, तो दैट शुड बी बिटवीन 2 and 10। आरो यहाँ कितने आंसर हो गए? 2 और 10 के बीच में कितनी पॉसिबिलिटी है? sir, 8. 3 4 5 6 7 8 9 यही पॉसिबिलिटी है या कोई और भी है? तो पॉइंट्स में बिल्कुल पॉइंट्स में क्यों नहीं हो सकता भाई? किसने कहा है कि लेंथ ऑफ लाइन शुड ऑलवेज बी एन इंटीजर? क्या कोई ट्रायंगल तभी बनता है जब सारी लाइंस इंटीजर होती हैं? So there are not 8 possibilities, there are infinite possibilities. Third side can take any length which is greater than 2 and less than 10. 2 के इक्वल नहीं हो सकती, 10 के इक्वल नहीं हो सकती, 2 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। We can say 2.001 हो सकती है, ठीक है, 3.734 हो सकती है, 9.989 हो सकती है। तो देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। तो कभी इंटीजर पे मत भूल के लिख देना क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और आरो तुरंत काउंट कर लेगा 3 4 5 6 7 8 9 और तुरंत टिक लगा देगा। No, sir. नहीं? No, चलो sir. अभी ध्यान रखना कि इट विल बी इनफाइनाइट केसेस। सिंपल है, कर लेंगे सब लोग। Yes, sir. Yes, sir. ओरली पूछ रहा हूं मैं कि एक ट्रायंगल है, उसकी दो साइड्स हैं 3.7 और 5.3। तो बताओ थर्ड साइड की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? क्या? इनफाइनाइट। अरे मतलब कहाँ से कहाँ तक भाई? इनफाइनाइट के नंबर
थोड़ी पूछा है सर। 3.7 से लेके 5.3 के जितने भी सर इंटीजर्स जितने भी आते हैं, पॉइंट्स जितने भी आते हैं। फिर जाओ तुम्हारा तो 1.6 से 9 तक। Yes, सम sir. और डिफरेंस Yes, sir. करोगे? 1.6 से 9 तक. सम और डिफरेंस करना होता आ रहा हो तुम तो ये लेंथ ही बोल रहे हो, बिल्कुल ही गधों वाली बात कर रहे हो। तो थर्ड साइड होगी दैट विल बी लेस देन सम ऑफ इट। तो अगर वो x है तो दैट शुड बी लेस देन, दोनों का सम 9 आ रहा है और दोनों का डिफरेंस आई थिंक 1.6। 1.6. तो हमारे थर्ड साइड विल बी ग्रेटर देन 1.6 एंड लेस देन 9। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे चांसेस है कि आएगा ये स्कूल के टेस्ट में। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नो सर। No, sir. चलो, तो हमारा थ्योरी वाइज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अभी हम इसकी प्रैक्टिस ऑब्वियसली करेंगे आज और नेक्स्ट क्लास में भी, बट थ्योरेटिकल पॉइंट से सब कुछ कंप्लीट हो गया है। सो लेट्स डू सम प्रैक्टिस। लेट्स सी। चलो, तुमने लास्ट क्वेश्चन क्या किया? कोई बोलेगा कुछ? थोड़ी सी लाइनें बोल दो शुरुआत की। सर मुझे कुछ पूछना है। पूछो। सर 7.3 कम कर लिया हम लोगों ने? नहीं। और सर मेरे को भी एक चीज पूछनी है। पूछो। सर ये जो 7.5 है सर, ये ऑप्शनल लिखा है, तो सर इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शनल ऑप्शन का मतलब होता है कि करना इसको जरूरी नहीं है एज पर द सीबीएसई गाइडलाइंस। तो इससे एग्जाम में नहीं आता है, सीबीएसई कहता है ऐसा। लेकिन कुछ स्कूल वाले दे देते हैं, उनको कौन सीबीएसई में कंप्लेन तो करोगे नहीं जाके कि ऑप्शनल से दे दिया है, मेरे नंबर बढ़ाओ। टेक्निकली नहीं आना चाहिए, लेकिन कभी कभी स्कूल वाले दे देते हैं, क्या ही कर सकते हैं। तो आईएलसी में आएगा? मेरे कहाँ बुक से मेरे क्वेश्चन थोड़ी ना आते हैं वैसे भी। तब भी सर कॉन्सेप्ट तो है वो। हाँ, कॉन्सेप्ट तो आ ही सकते हैं ऑब्वियसली। ओके सर एज पर द कॉन्सेप्ट ऐसे कोई लिमिट नहीं है। हाँ वृत्ति, क्या बोल रही हो? सर ये आरएचएस कांग्रेंस रूल नहीं करना हमें? नहीं, कर तो लिया था उस दिन, डिस्कस कर तो लिया था सारे क्राइटेरियाज। आरएचएस, अच्छा तुम थी नहीं क्लास में आई गेस। क्लास राइट हैंड हाइपोटेन्यूज साइड। ये तो 8th में पढ़ रखा है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड। यस सर। चलो क्वेश्चन लिखो, डायग्राम बनाओ। इंफॉर्मेशन देख लो, एक गिवन है कि एंगल P और एंगल T दोनों ही 90 डिग्री है। एंगल R 50 डिग्री है। एंगल R इज इक्वल टू 50 डिग्री। QS is bisector of angle Q. QS is bisector of angle Q. हमें निकालना है, 3 चीजें निकालनी है। QOT, दूसरा निकालना है PSO, एंगल है, एंगल का साइन बना लो आगे। एंगल QOT, एंगल PSO, और प्रूफ करना है कि प्रूव दैट FP इज इक्वल टू PO है। सर सर O ओ का है। अच्छा अच्छा, ओ ये पहले है कि ओ भी ढूंढना है खुद से, कहाँ हो सकता है वो? सर ये सर इंटरसेक्शन। intersection point. ठीक है। हाँ सर। हाँ, सर ये आपने पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है। ये सेम क्वेश्चन? नहीं सेम नहीं सर, ऐसे ही डायग्राम भी ऐसा था, कुछ क्वेश्चन भी ऐसा ही।
आई डोंट थिंक सो। एनीवे दिया है तो फिर तो जल्दी कर लोगे ना, पहले भी कर चुके होंगे। सर हमें प्रूव, अच्छा कुछ नहीं। वो तो थर्ड वाला करना है। ओके सर, ओके। सर ये आपने सी में क्या लिखा है? क्या? सर सी में क्या लिखा है सर? प्रूव दैट SP is equal to PO। ओके सर। सर पीटी भी बाइसेक्टर है? नहीं, ऐसा गिवन तो नहीं है। सर फर्स्ट टू के आंसर आ गए। बोलना। सर फर्स्ट का 70 डिग्री और सेकंड का 65 डिग्री। चलो प्रथम के आंसर है, कोई और निकालना है आंसर? तो मेरा भी फर्स्ट का 70, दूसरा निकला ही नहीं। अच्छा, कोई और? चलो लेट्स सी। सर एंगल दूसरे R, का भी 70 आ रहा है। ओके, एंगल R देखो 50 दे रखा है, ठीक है भाई। एंगल P 90, क्या हम एंगल Q बता सकते हैं बाय एंगल Yes, सम sir. प्रॉपर्टी? यस सर। यस Yes, सर। sir. ये हो जाएगा 40, 40. ठीक है। अब अगर ये 40 हो गया और QS है एंगल बाइसेक्टर, तो क्या है दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे 20। यस सर। यस Yes, सर। ये 20 और ये भी 20। अब देखो ट्रायंगल QOT, इस ट्रायंगल में भी हमें दो एंगल पता है, एक 20 और एक 90, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल निकाल लेंगे QOT, तो ये 70 आ जाएगा, जो कि सही निकला है सबका। वेरी गुड। अब बात आ रही है PSO की, ये भी बहुत इजी है। ट्रायंगल PSO, हाँ, ट्रायंगल PSQ पे ध्यान दो, क्या हमें दो एंगल ऑलरेडी पता है? यस सर। Yes, sir. क्या तीसरा निकल आएगा? यस सर 65 डिग्री। 65 क्यों आएगा भाई? 70, ये भी तो 70 ही आएगा। यस क्यों? सर। सर क्योंकि एंगल POS 70 डिग्री होगा, वर्टिकल अपोजिट। ठीक है, फिर वहां से क्यों? अच्छा, कितनी बार ये कितनी गलतियां कर तुम लोग, पीटी को बाइसेक्टर क्यों मान रहे हो? इनफैक्ट अभी सक्षम ने पूछा भी था, खुद से थोड़ी ना मानना होता है। आधे लोग ऐसे करते हैं, जहां कोई लाइन दिखी खुद से मान लिया कि परपेंडिकुलर है, खुद से मान लिया बाइसेक्टर है। एंगल ट्रायंगल PSQ पर ध्यान दो प्रथम। PSQ में दो एंगल पता है हमें, एक 90 है और एक 20 है, उसकी हेल्प से निकालो, तो एंगल PSO भी 70 आ जाएगा। सबको आ रहा है समझ में? सर यस सर। ठीक है, अब थर्ड तो हो ही जाएगा। क्यों? हमें प्रूफ करना है कि PS और PO इक्वल है, तो अगर हमें साइड्स प्रूफ करनी है इक्वल है, तो अगर ये प्रूव हो जाए कि इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो साइड अपने आप इक्वल प्रूव हो जाएंगे। यस सर। तो क्या इनके अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है? देखो, एक 70 और ये भी 70 होगा बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो हम बस थ्योरम लगा देंगे कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। Well, सर मैं भी तो वैसे ही कर रहा था। तुम कहाँ वैसे कर रहे थे? सर कि एंगल POS 70 डिग्री होगा वर्टिकल अपोजिट, और ठीक है, फिर एंगल P जो है वो 90 डिग्री। तो अच्छा ठीक है ठीक है। वही तो समझा रहा हूँ। चलो कर लिया तुमने? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। चलो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सबको डाउट आता ही है, मैं करा देता हूँ। लिख लो क्वेश्चन, तो तुम्हें डायग्राम बना रहा हूँ। इन द गिवन फिगर
side AB and AC of triangle ABC, side AB and AC of triangle ABC are extended to point P and Q. Side A, B and AC. AC are extended, side AB and AC of triangle ABC are extended to point P and Q. Angle PBC is less than angle QCB. Angle PBC is less than angle QCB. Prove that AC is greater than AB. Prove that AC is greater than AB. इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन हो गया जो हमने आज ही पढ़ा है. Yes, sir. सर हाँ सर फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है ना, एंगल हाँ पी बी. गिवन है गिवन. क्वेश्चन इजी सा है. नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन से नहीं होगा प्रश्न. तो रेगुलर थ्योरम जो हमने अभी सीखी वही यूज करनी पड़ेगी. देखो इनइक्वालिटी में हमेशा ध्यान रखो, जब साइड्स एंगल प्रूफ करने हो तो साइड्स की हेल्प लो. एक ही रिलेशन है. अगर हमें प्रूफ करना है कि ओके AC सर. ग्रेटर देन AB, तो प्रूफ कर दो कि जो AC के अपोजिट एंगल है वो बड़ा होगा AB के अपोजिट एंगल से. ओके सर. हमेशा ये अप्रोच लगाओ. साइड्स प्रूफ करनी है तो एंगल की हेल्प, एंगल प्रूफ करना है तो साइड्स की हेल्प. ओके सर. सर हाँ सर जो हमने थ्योरम पढ़ी थी अभी हाँ. सर सर दैट द लाइन अपोजिट टू एन एंगल इज ग्रेटर देन द एंगल. सर जो बोल रहे हो थ्योरम क्या बोल रहे हो ये? सर जो थ्योरम थी सर थ्योरम क्या बोला? लाइन अपोजिट टू ग्रेटर देन एंगल. सर मैं इस फिगर के रिस्पेक्टिवली बता देता हूँ. सर हो गया. सर क्या हाँ तो बताओ. Sir, AC is greater than angle. Angle QCB is greater than angle PBC, and angle AC is greater than AB because AC is a line opposite to angle B. भाई जो एंगल दिए हैं उनके अपोजिट थोड़े ना साइड है. एंगल तो ये वाले दिए हैं ना, ये तो बाहर के एंगल है ट्रायंगल. सर मैं बताऊं. बताओ सक्षम. Sir, QCB angle is greater than angle PBC. So therefore angle ABC is greater than angle ACB due to sir अगर हम linear pair मारे ने like angle ACB और angle BCQ, और सर ऐसे angle ABC और angle PBC. तो सर अगर हमने linear pair मारेंगे तो angle ABC से बड़ा angle ABC बड़ा है angle ACB से.
therefore sir opposite angles. बस ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो। Yes sir. गुड वर्क। देखो, और अगर मानेंगे क्या होता है भाई लीनियर पेयर, देखो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ ताकि नाम बोलने में आसानी रहे। इसको x बोल देता हूँ, इसको y बोल देता हूँ। तो ये गिवन है कि जो एंगल x है वो छोटा है एंगल y से, यू नो दैट। Yes sir. अभी Yes, हमें sir. साइड AC और AB को कंपेयर करना है, इस साइड और इस साइड को। तो इनके अपोजिट एंगल को कंपेयर कर देते हैं। बेसिकली हमें इन एंगल्स को कंपेयर करना है, ब्लू वाले एंगल्स, और ये एंगल निकाले जा सकते हैं, ये लीनियर पेयर ही तो है। तो एंगल ABC हो गया 180 माइनस x और एंगल ACB हो गया 180 माइनस y। अभी देखो इनमें से कौन सा बड़ा होगा? जिससे ज्यादा बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा वो बड़ा होगा, जिससे छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा वो बड़ा होगा। छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट हो सर छोटा इसमें नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है x वाले से, x वाले में या y वाले में? रहा है x. x तो कौन सा बड़ा है? 180 माइनस x बड़ा हो गया 180 माइनस y से। Yes sir. मतलब एंगल ABC बड़ा हो गया एंगल ACB से। Yes sir. और बस अब एंगल में अब रिलेशन पता है एंगल का, कि ये ट्रायंगल के अंदर क्या एंगल है। अब इसमें थ्योरम लगा दो कि जो एंगल बड़ा है उसकी अपोजिट साइड बड़ी होगी। ठीक है, Yes sir. इजी क्वेश्चन है। कैटेगरी में मिलेगा तुम्हें पहला ही क्वेश्चन आई थिंक इनइक्वालिटी वाली एक्सरसाइज का। एनीवे होमवर्क नोट करो। एरन तुम नोट कर लो, तुम तो नोट करना भूल जाओगे नहीं तो। और अभी स्कूल नहीं चल रहा है, जिनकी इनकम्प्लीट चल रहा है वो कंप्लीट करके आना अगली क्लास में। 7.2 तक हमारा हो गया है, 7.3 कर लेंगे और 7.4 भी कर लेंगे। 5 क्वेश्चन ही है सिर्फ, टोटल 10 क्वेश्चन है और मैंने इसमें एक आध क्वेश्चन करा भी दिए हैं, तो 8-9 क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा नहीं है। तो कल हम इस चैप्टर को क्लोज कर लेंगे। हमारा इस वीक की लास्ट क्लास भी है समर वेकेशन से पहले, अपना पूरा चैप्टर रैप अप भी हो जाएगा और एकदम परफेक्ट टाइमिंग रहेगी। ठीक है, तो कर लेना सब लोग मेहनत से, क्योंकि हम नेक्स्ट वीक तो आराम मिलना ही है। डोंट लीव अ चैप्टर इन बिटवीन, कंप्लीट किया करो किसी चैप्टर को शुरू किया करो तो। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं गाइस। Thank you sir. गुड बाय टिल देन। Thank you, sir. thank you sir Thank you, sir. ओके गाइस, बाय बाय ऑल। thank you sir